हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफके ट्यूटोरियल्स। आज है कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 2, जहां पर हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एसएक्यूज के कॉम्प्लेक्स नंबर के। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सेकंड बिट फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड बिट इफ x plus iy equals to 3/2 plus cos theta plus I sin theta then show that x square plus y square equals to 4x minus 3। फर्स्ट लेक्चर में हम कवर करे थे ऑलमोस्ट ऑल वीएसएक्यूज, जहां पर हम a plus ib में कन्वर्ट करने का देखे थे। हम स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखे, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सो ऑन। यहां पर हम ऑलमोस्ट पूरे एसएक्यूज डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लिख लेंगे इसका गिवन कंडीशन, x plus iy is equal to 3/2 plus cos theta plus I sin theta। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार आ गया। अभी देखो, जैसा कि लास्ट वीडियो में देखे थे हम, डिनोमिनेटर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ तो वो एक इम्प्रॉपर फॉर्म है, तो उसमें आपको करना क्या है, रेशनलाइज करना है। सो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में रेशनलाइज करने के लिए देखो, ये है रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या होता है? जिसमें आई नहीं है, और जिसके साथ आई है वो उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो आपको जस्ट करना कुछ नहीं है, 3/2 cos थीटा 2 plus cos थीटा प्लस I sin थीटा। आपको बस इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। कॉन्जुगेट यानी ये हो गया 2 plus cos थीटा रियल पार्ट माइनस I sin थीटा, यानी अगर इमेजिनरी की वैल्यू प्लस में है तो आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो एंड उसी से डिवाइड करो। 2 plus cos थीटा माइनस I sin थीटा, देन 3 into 2 plus cos थीटा माइनस I sin थीटा डिवाइडेड बाय, ये होता a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्म, विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन 3 to the 6, 3 into cos थीटा इज 3 cos थीटा, 3 into I sin थीटा होता 3I sin थीटा डिवाइडेड बाय, ये होता a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म, विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देन यहां पर देखो i का स्क्वायर i स्क्वायर हो गया इंटू साइन स्क्वायर थीटा, देन 6 प्लस 3 cos थीटा। न्यूमरेटर में कोई डिस्टर्बेंस है, जैसा अभी है वैसे ही रहने दो उसको। अपना काम है डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना। अभी 4 एज इट इज प्लस cos स्क्वायर थीटा, नॉट 2 to the 4 into cos थीटा बनता 4 cos थीटा। अब देखो आई स्क्वायर की वैल्यू होती -1, -1 इंटू माइनस हो गया प्लस, और यहां पर है साइन स्क्वायर थीटा, देन 6 प्लस 3 cos थीटा माइनस 3I sin थीटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। ये 1 कहां से आया? ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और यहां पे रह गया एक्स्ट्रा टर्म एक 4 cos थीटा। देन 6 प्लस 3 cos थीटा, ये है रियल पार्ट, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। यहां पे हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करेंगे। जैसा कि डिनोमिनेटर में होता है 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 cos थीटा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 6 प्लस 3 cos थीटा बाय 5 प्लस 4 cos थीटा, एंड देन माइनस 3I sin थीटा है यहां पर, डिवाइडेड बाय अगेन 5 प्लस 4 cos थीटा। ये हम सिंप्लीफाई करें x प्लस iy। अगर हम यहाँ पे कंपेयर कर लिए तो यहां से अपने को x और y के वैल्यूज मिल जाते। कंपेयरिंग x एंड y, या फिर बोलो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहां पे रियल है x और यहां पे रियल है ये वाला टर्म पूरा, 6 प्लस 3 cos थीटा बाय 5 प्लस 4 cos थीटा। इमेजिनरी i के साथ है यहां पर y, और यहां पर i के साथ है पहले तो माइनस, क्योंकि यहां पर था प्लस तो यहां पर आ गया माइनस, एंड देन 3 sin थीटा बाय 5 प्लस 4 cos थीटा। जब भी आप कंपेयर करेंगे i कंसीडर नहीं करना है, i के साथ जो कोएफिशिएंट है वो होता y, उसी को कंपेयर करेंगे। अब ये तो x और y के वैल्यूज आ गए अपने को। अब आ जाएंगे LHS पे। LHS में क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सिंप्लीफाई करना है, इक्वल्स टू x की वैल्यू होती है 6 प्लस 3 cos थीटा बाय 5 प्लस 4 cos थीटा होल स्क्वायर, और y की वैल्यू है -3 sin थीटा बाय 5 प्लस 4 cos थीटा होल स्क्वायर।
अब ये जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है दोनों को पावर सेपरेट करेंगे हम। जैसा कि पहले हो गया 6 + 3 cos थीटा होल स्क्वायर और नीचे आ गया 5 + 4 cos थीटा होल स्क्वायर प्लस यहां पर भी सेम करेंगे -3 sin थीटा होल स्क्वायर बाई 5 + 4 cos थीटा होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो हम उसको एज एलसीएम कंसीडर करेंगे। 5 + 4 cos थीटा होल स्क्वायर। अब ऊपर देखो ये होता a + b होल स्क्वायर का फॉर्म विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड देन प्लस है बीच में। अब देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 3 स्क्वायर होता 9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा देन 6 स्क्वायर इज 36। ठीक है यहां पर हम एक काम कर लेंगे अभी स्क्वायर डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे तो 3 स्क्वायर यहाँ पे होता 9 एंड कॉस के ऊपर कॉस स्क्वायर लगाए उससे एक स्टेप बच जाता अपना। तो देखो यहाँ पर 9 है यहाँ पर 9 है अगर हम कॉमन निकाले तो यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 6 12 एंड 12 इंटू 3 होता 36 कॉस थीटा डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं क्योंकि जरूरत है ही नहीं वहां पर अपने को भी 5 + 4 cos थीटा होल स्क्वायर। आप लोग यहाँ तक वीडियो पॉज करिए करके इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको एक बार प्रैक्टिस करिए इसका आगे कंटिन्यू हम अभी करेंगे। देन 36 प्लस अच्छा ये 9 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना बना आइडेंटिटी से हो गया वो 1 प्लस यहाँ पर है 36 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 cos थीटा होल स्क्वायर। 36 + 9 होता 45 प्लस 36 cos थीटा बाय 5 + 4 cos थीटा होल स्क्वायर। अब यहां से अगर देखें हम 45 और 36 में कॉमन निकलता है यहां से 9 बिकॉज 9 5 होता 45 एंड 9 4 होता 36 cos थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय 5 + 4 cos थीटा होल स्क्वायर। तो यहां से हुआ कुछ नहीं बल्कि यहाँ पर का टर्म और यहाँ टर्म सेम हो गए तो ये कैंसिल और दो में से एक कैंसिल हुआ तो अभी भी एक बाकी है तो आंसर है इसका 9/5 + 4 cos थीटा। ये था एलएचएस। अब आगे बढ़ेंगे आरएचएस की तरफ तो आरएचएस में करना क्या है अपने को सिंप्लीफाई वो है 4x - 3 एंड वी नो दैट x की वैल्यू कितनी है अपने पास 6 + 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 cos थीटा फिर होना है -3। अब यहां पर आता है एलसीएम का पार्ट यहां पे देखो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है तो सिंपली 6 + 3 cos थीटा -3 इंटू ये 5 + 4 cos थीटा 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय 5 + 4 cos थीटा इंटू 1 वो बना 5 + 4 cos थीटा देन 4 6 24 4 3 12 cos थीटा minus into plus minus 3 5 15 minus into plus minus 3 4 12 cos theta divided by 5 plus 4 cos theta then plus 12 cos minus 12 cos get cancelled finally 24 में से 15 गए तो बचा 9 by denominator है 5 plus 4 cos theta। क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो रहे हैं यहां पर था LHS और ये है RHS therefore finally हम लिखेंगे x² plus y² is equals to 4x minus 3। So ये चैप्टर से अगर कोई सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है SAQ एग्जाम में तो ये क्वेश्चन है इसको किस भी हाल आप मिस नहीं कर सकते लेकिन अगर लास्ट प्रॉब्लम अच्छे से करने आ गया तो ये तो और आसानी से आ जाता आपको सेम ऑलमोस्ट वैसे ही कैलकुलेशन है इनफैक्ट अभी और इजी कैलकुलेशन है x प्लस आई वाई की वैल्यू आपको दे डाला 1/1 प्लस cos थीटा प्लस i sin थीटा अगेन डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपको प्रूफ करना है 4x²
-1 इक्वल्स टू 0। तो जैसा डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आया, हम क्या करने वाले, पहला स्टेप, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सो 1/1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब ये है रियल पार्ट और इमेजिनरी, तो दोनों की साइन चेंज, इमेजिनरी की साइन चेंज, सॉरी, बाई 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। Now 1 into 1 plus cos will be 1 plus cos and I sin theta. डिनोमिनेटर में किस में आता बोला था मैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ न्यूमरेटर सिंप्लीफाइड है, इसको कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी काम है अपना डिनोमिनेटर में भी, ये आता a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चाहे तो आप इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसा कि 1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू कॉस, या फिर डायरेक्ट आता तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहां पर देखो आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा, एंड जैसा कि सबको मालूम होगा अब तक चैप्टर अगर फॉलो कर रही है तो, कि आई स्क्वायर की वैल्यू हो रही -1। यहां बोल के नहीं, मैथ्स में कहीं पर भी अगर आई स्क्वायर दिख रहा तो आप उसकी जगह पर -1 ले सकते हैं। आई स्क्वायर इज माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया है। देन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बिकम्स 1, तो ये हो गया 1, ये 1 ऑलरेडी यहां पर है, ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर से बन के आया +1, प्लस साथ में है यहां पर 2 cos थीटा। देन x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा माइनस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बिकम्स 2 प्लस 2 cos थीटा। अब बाई आ गई डिनोमिनेटर सेपरेट करने की, तो 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई, क्या हम दोनों में से 2 कॉमन ले सकते, तो 2 कॉमन आने पे ये बचा 1 और 2 कॉमन आने पे यहां बचा सिर्फ cos थीटा एंड माइनस आई साइन थीटा, यहां पर भी 2 इंटू 1 प्लस cos थीटा। ये हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं x प्लस आई वाई की वैल्यू, तो यहां पर भी सेम लास्ट क्वेश्चन में जैसा करे थे हम, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, उस हिसाब से x की वैल्यू कितनी है, जो रियल पार्ट है। ओके, ये 1 प्लस कॉस, ये 1 प्लस कॉस कैंसिल हो गया, तो यहां बचा इसकी जगह पर 1, तो इसका आंसर सिंपल है 1/2। और i के साथ वैल्यू है y की, और i के साथ यहां पर है माइनस साइन बाई 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। लेकिन अपना जो LHS या RHS जो भी प्रूफ करना है अपने को, वो है सिर्फ 4x स्क्वायर माइनस 1, मतलब यहाँ पर y यूज होने वाला ही नहीं, अपने को सिर्फ x यूज होने वाला है। तो x की वैल्यू कितनी है, 1/2 माइनस 1। देन 1 स्क्वायर इज 1 एंड 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 1, दिस 4 एंड दिस 4 गेट कैंसिल, तो आंसर है 1 माइनस 1, क्या बना ये 0, 0 यानी RHS। है ना आसान क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करिए, क्या मालूम आपके भी फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज z is equals to 3 minus 5i, then show that एक इक्वेशन टाइप आपको प्रूफ करना है। यहां पर देखो 136 तो छोड़ो, नंबर है 58z, z की वैल्यू अपने पास है, आपको निकालना है z स्क्वायर एंड z क्यूब, विच इज इजी। z की वैल्यू है 3 minus 5i, आप पहले निकालेंगे z स्क्वायर, z स्क्वायर होता क्या, z इंटू z, दो बार z को मल्टीप्लाई करेंगे, z की वैल्यू है कितनी 3 minus 5i इंटू 3 minus 5i, मल्टीप्लाई कैसा कर दें, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15i, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 5 जा 25 एंड i इंटू i होता i स्क्वायर, माइनस 15 होता माइनस 30i, i स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 25, एंड 9 माइनस 25 होता कितना, वो होता माइनस 16 माइनस 30i। ये कौन सी वैल्यू है अपने पास, ये आ गई z स्क्वायर की वैल्यू। अब आपको निकालना है z क्यूब, z क्यूब कैसा बनता, z स्क्वायर और z को मल्टीप्लाई करने पे आता z क्यूब, z स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस 16 माइनस 30i, एंड z की वैल्यू है 3 माइनस 5i। ओके, माइनस इंटू प्लस होता माइनस,
16 इंटू 3 हो गया 48, माइनस इंटू माइनस प्लस, 16 5 5 6 30, 5 1 5, 80 आई, माइनस इंटू प्लस माइनस, 30 इंटू 3 होता 90 आई, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 0 0, 5 3 15, और आई इंटू आई हो गया आई स्क्वायर, 80 आई माइनस 90 आई, तो बचा माइनस 10 आई, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 150, तो अभी क्या बना देखो, माइनस 150 एंड माइनस 48 बिकम्स माइनस 198, और साथ में है माइनस 10 आई, ये आ गई आपके पास z क्यूब की वैल्यू। देन हम आ जाएंगे हमारे LHS पे, विच इज z क्यूब माइनस 10z स्क्वायर प्लस 58z माइनस 136, थोड़े वैल्यूज बड़े हो गए बट नो प्रॉब्लम, z क्यूब की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे विच इज माइनस 198 एंड माइनस 10 आई, उसके बाद माइनस 10, अब z स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस 16 माइनस 30 आई प्लस 58, अब z की वैल्यू रख देंगे उसकी जगह पर 3 माइनस 5 आई एंड माइनस 136 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, 10 इंटू 16 होता 160, माइनस इंटू माइनस प्लस 10 इंटू 30 होता 300, उसके बाद 3 इंटू 58 करना है, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17, माइनस 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 25 प्लस 4 होता 290 आई एंड माइनस 136। उसके बाद आप क्या करेंगे, नंबर्स को एक जगह करेंगे एंड आई इमेजिनरी टर्म्स को एक जगह करेंगे, जैसा कि अभी देखो नंबर्स में यहाँ पर एक, यहाँ पर है, यहाँ पर है एंड यहाँ पर, उसमें भी नेगेटिव वैल्यूज है एंड पॉजिटिव वैल्यूज है, तो माइनस 198 और माइनस 136 कितना होता, 8 प्लस 6 14 कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 9 13 कैरी 1, 1 1 एंड 1, तो ये बना माइनस 334, उसके बाद 160 प्लस 174 करो, नंबर्स को प्लस वाले जो नंबर से ऐड करो, 0 प्लस 4 होता 4, 7 प्लस 6 होता 13 एंड 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया 334, आप बाजू भी ऐड करके वैल्यू डाल सकते हैं। अब आई में देखो, एक है माइनस 10 आई, एक है 300 आई और एक है माइनस 290 आई, तो आप माइनस 10 और माइनस 290 लिख लीजिए, वो बनता माइनस 300 आई, और यहां पर है प्लस 300 आई, तो उस हिसाब से प्लस 334 माइनस 334 क्या आंसर, प्लस 300 माइनस 300 कैंसिल, तो आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट 2 minus I by 1 minus 2I whole square and minus 2 minus 11I by 25 are conjugate to each other। ये क्वेश्चन आया परसों यानी मार्च 24 के एग्जाम में और बहुत इजी है। लेट अस से Z1 यानी पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 2 minus I by 1 minus 2I whole square और Z2 है -2 minus 11I by 25। दिखने में अभी के लिए तो ये दोनों कॉन्जुगेट नहीं दिख रहे, बिकॉज कॉन्जुगेट क्या होता, a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट होता a माइनस आई बी। तो एक चीज अगर हम और नोटिस करें, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा सिंप्लीफाइड है, लेकिन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सिंप्लीफिकेशन बाकी है, तो हम पहला काम करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे। तो 2 माइनस आई बाई, ये होता a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, so 2 minus I by 1 square होता 1, 2 square is 4 and I का square I square, 2 1s are 2 and 2 2s are 4I, I square की वैल्यू -1, तो -1 into 4 -4, तो 2 minus I by 1 minus 4 होता -3 minus 4I। अभी भी सिंप्लीफाइड नहीं है बिकॉज एक रूल है डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल rationalizing the denominator, तो डिनोमिनेटर में -3 -4I, so 2 minus I by -3 -4I, रेशनलाइजिंग में होता क्या है, -3 plus 4I by -3 plus 4I। now 2 into -3 becomes -6, 2 into plus 4 becomes 8I, minus I into -3 होता +3I, minus I into 4I होता -4I square, a minus b into a plus b is a square minus b square।
8 प्लस 3i बिकम्स 11i। अच्छा आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 4, माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16 एंड आई स्क्वायर 4 माइनस 6 होता माइनस 2 प्लस 11i 9 माइनस आई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस बन गया और ये 16। तो फाइनली एक आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपना आ गया, वो है -2 प्लस 11i। अब देखो Z1 और Z2 क्या आप कॉन्जुगेट हो रहे हैं? यस। चलो उसके लिए अपन कॉन्जुगेट निकाल भी लेंगे। कॉन्जुगेट को हम डिनोट करते हैं Z बार से, तो Z1 का कॉन्जुगेट निकाले तो Z1 बार। इसका कॉन्जुगेट क्या बनता? प्लस 11i की जगह पर आता -11i बाई 25। क्या Z1 और Z2 कॉन्जुगेट है? यस। तो हम क्लियरली यहां से बोल सकते हैं कि Z1 एंड Z2 आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। इसमें कोई ज्यादा एडवांस कैलकुलेशंस हुए नहीं, बस आपको Z को सिंप्लीफाई करना है Z1 को, और ऑटोमेटिकली आप आंसर की तरफ पहुंच जाओ। ये क्वेश्चन तेलंगाना स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा तो पूछा नहीं, लेकिन एपी में इसको 3-4 बार रिपीट कर दिया उन्हें। सो गिवन कंडीशन x माइनस आई वाई होल पावर 1/3 इज इक्वल टू a माइनस आई बी। आपको प्रूव करना है कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी का आंसर होता 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए पहला काम आपका इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे। x माइनस आई वाई पावर 1/3 अगर राइट साइड पे हम शिफ्ट करें तो वो बनता पावर सिर्फ 3, एंड देन ये आता a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में। ऑब्वियसली आप लोग याद तो होगा नहीं, तो मैं लिख देता हूं यहां पर आप लोग के लिए। a माइनस बी होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, एंड a प्लस बी होल क्यूब में पूरे प्लस के साइंस रहते हैं। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। सो x माइनस आई वाई इक्वल्स टू a क्यूब माइनस, पहले होता है ये i क्यूब, फिर होता है इंटू बी क्यूब माइनस 3abi इंटू a माइनस आई बी। अब अपने पास क्योंकि आई क्यूब की वैल्यू नहीं है तो हम आई क्यूब को स्प्लिट करेंगे आई स्क्वायर इंटू आई में, उसके बाद है बी क्यूब। अब देखो माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस 3 एज इट इज, a इंटू ए बिकम्स ए स्क्वायर, फिर आता बी आई, माइनस इंटू माइनस प्लस 3a, b इंटू बी बिकम्स बी स्क्वायर एंड i इंटू आई बिकम्स आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस आई बी क्यूब 3a स्क्वायर बी आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती तो ये हो गया माइनस 3ab स्क्वायर। तो आपका काम है यहाँ पे रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करना। तो रियल पार्ट है a क्यूब और यहाँ पर है माइनस 3ab स्क्वायर। उसके बाद निकालना है i यानी इमेजिनरी पार्ट। i अगर बाहर आ गया यहाँ से तो बचा पहले b क्यूब, और यहां से i अगर बाहर आया तो माइनस 3a स्क्वायर b बचा। ओके, लेफ्ट साइड पे है क्या x माइनस आई वाई। चलिए हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। लेफ्ट साइड पे रियल है x और यहां पर रियल है a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू 3a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर। उसके बाद इमेजिनरी i के साथ है यहाँ पर माइनस y, और यहां पर i के साथ क्या है b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b। अच्छा, यहाँ माइनस को अगर हम पूरों के साइन चेंज करें, माइनस को राइट पे शिफ्ट करें तो ये बनता y इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब एंड प्लस 3a स्क्वायर b। अब आ जाइए LHS पे। LHS है x बाई ए प्लस वाई बाई बी, वेर x इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर और डिवाइडेड बाई है यहाँ पर a। y की वैल्यू है 3a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब और डिवीजन में यहाँ पर है b। देखो ऊपर न्यूमरेटर में a कॉमन आ रहा, a क्यूब से अगर a बाहर आया तो बचा a स्क्वायर, और a बाहर आने पे यहाँ बचा 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। यहाँ पर b कॉमन आ रहा, b आने पे बचा पहला 3a स्क्वायर, और क्यूब से एक बाहर आया तो बचा b स्क्वायर। Then this a and this a get cancelled, this b and this b get cancelled। तो फाइनली अपना आंसर क्या बन रहा, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसके बाद a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर,
-3b² माइनस b² बनता -4b²। एंड देन अगर आंसर के हिसाब से जाना चाह रहे हैं तो 4 कॉमन लो, तो बचा यहाँ पर a² अंदर और -b², विच इज अवर RHS। ये क्वेश्चन एग्जाम में तो आया नहीं लेकिन है इंपॉर्टेंट। यहां पर उन्हें एक एक्सप्रेशन, एक कंडीशन दिया कि 1 + i × x - 2i डिवाइडेड बाय 3 + i, 2 - 3i × y + i by 3 - i इज i। आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करके जो अननोन टर्म्स है, जैसा कि अपने पास है यहाँ पर x और ये y, इसके वैल्यूज निकालना है। तो 1 + i × x - 2i डिवाइडेड बाय 3 + i, 2 - 3i × y + i by 3 - i इज i। चलिए पहला स्टेप क्या होता है आपका, 3 + i 3 - i, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे हम यहाँ। ओके, 1 × x बिकम x, i × x होता ix और -2i। एलसीएम में करते हैं क्या हम, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई, सो × 3 - i, देन 2 × y इज 2i, -3i × y होता -3iy प्लस i अकेला है, अब ये 3 + i जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई होता, एंड एलसीएम में और क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देन x × 3 हो गया 3x, x × -i होता -ix, फिर ix × 3 होता 3xi, ix × -i होता -i²x, देन -2 × 3 होता -6 और साथ में है i, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, 2i × i हो गया 2i², ये हो गया पहला टर्म सिंप्लीफाइड। देन 2i × 3 होता 6y, 2i × i हो गया 2yi, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर 3 is 9, iy minus into plus minus 3y as it is, I into I becomes I², then last I into 3 3i, I into I² और डिनोमिनेटर क्या बन गया आपको, a plus b into a minus b which is a² minus b² इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या है I। अब यहां पर ओके पहले हम लिख लेंगे ऐसे 3x minus ix plus 3ix, देखो यहाँ पे xi कितने हैं, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर xi कितने हैं 1 है, तो 3 में से 1 निकला तो बचा कितना 2xi। ओके यहाँ पर i² की वैल्यू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस x माइनस 6i, i² की वैल्यू माइनस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 2 प्लस 6y, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पे 2i कितने iy कितने हैं 2 है और यहाँ पर iy कितने हैं 9 है, तो 2 - 9 बनता -7, i² की वैल्यू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस 3y प्लस 3i और i² की वैल्यू -1, 3² is 9 and i² की वैल्यू -1 होती है is equals to i, then 3x plus x become 4x and then real part और क्या बनता 6y plus 3y 9y and then number क्या आ रहा अपने पास -2 -1 हो गया -3, दिस इज रियल पार्ट प्लस i इंटू इमेजिनरी पार्ट क्या है, i के साथ है 2x, i के साथ है -7y और यहां पर i के साथ और क्या है नंबर में -6 और i के साथ क्या है यहाँ पे +3 डिवाइडेड बाय 9 + 1 becomes 10 is equals to i। अब फाइनल स्टेप अपना कंपैरिजन से पहले 4x + 9y - 3 प्लस i 2x - 7y 3 - 6 हो गया कितना -3 इज इक्वल टू 10 को यहां पर लेके जाओ तो 10 × i बनता 10i। यहां पर हम करेंगे कंपेयर, किसको किसको करेंगे, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ओके तो यहां पर आई गेस स्पेस नहीं है बट स्टिल विल ट्राई। तो 4x + 9y - 3 ये है रियल पार्ट और राइट साइड पे कहीं रियल है नहीं है, तो हम क्या करेंगे तो 0 + 10i लिखेंगे। अब कंपेयर करने पे क्या बनता देखो 4x + 9y - 3 = 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इमेजिनरी क्या है 2x - 7y - 3 इज इक्वल टू यहां पर इमेजिनरी की वैल्यू है वो है 10। तो हम एक काम करेंगे इक्वेशन फॉर्म करेंगे प्रॉपर्ली, तो देखो यहां पर
2x माइनस 7y माइनस 3 प्लस 10 यहाँ पर आके बना माइनस 10। तो फाइनली इक्वेशन नंबर 2 हो गया 2x माइनस 7y माइनस 13 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर आप सॉल्विंग अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। इक्वेशन सॉल्विंग में एडिंग सबट्रैक्टिंग वाला एक केस है, और एक आता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2, इसमें करना कैसा है देखो, आप लिख लेते पहले x बाई फिर y बाई इज इक्वल टू 1 बाई। अब इक्वेशंस लिखने के लिए आपको जाना पड़ता है सेंटर पार्ट पे। कोई इसको CRLC बोलते हैं, कोई इसको y कांस्टेंट x y बोलते हैं। तो हम भी वैसे जैसा आपको समझ में ऐसा देख लो। पहले इक्वेशन में y का टर्म क्या है 9 है, उसके बाद कौन आता माइनस 3 आता, उसके बाद कौन आता वापस x, एंड उसके बाद फिर कौन आता 9। मतलब आप y से स्टार्ट करेंगे और y पे खत्म करेंगे, सेंटर से स्टार्ट है सेंटर पे खत्म। सेम वे दूसरा इक्वेशन लिखो, माइनस 7 माइनस 13 2 माइनस 7 माइनस 7 माइनस 13 2 माइनस 7। जैसा इक्वेशंस रख दिए, आपको करना है बस AD माइनस BC, जो कि मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में करते हैं। सो 9 इंटू माइनस 13 कितना होता है, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 9 प्लस 2 11। फॉर्मूले का माइनस क्या करना है आपको, यहाँ पर AD माइनस BC करना है। तो A इंटू डी कर लिया, फिर फॉर्मूले का माइनस लिख दिया, फिर आपको BC करना है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 3 जा हो गया 21। उसके बाद y के साथ 3 2 जा 6, फॉर्मूले का माइनस, 4 13 जा, तो प्लस इंटू माइनस बिकम्स पहले तो माइनस, एंड 4 3 जा 12 52। देन लास्ट कांस्टेंट के साथ 4 7 जा 28 माइनस 2 9 जा 18। ये ड्राइंग्स मत उतारिए, एग्जाम में उतार रहे भी अगर तो पेंसिल से उतार के उसको रब कर दीजिए। माइनस 117 माइनस 21 कितना होता, माइनस 7 प्लस 1 8, 11 प्लस 12 इज 13। माइनस इंटू माइनस प्लस, 52 में से 6 अगर गए तो कितना बचा, 46 बचा। माइनस 28 माइनस 18, ये भी क्या बचता, माइनस 46। यहां तक आप लोग एक काम करिए, इसको वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट डाउन कर लीजिए और इसको बहुत प्रैक्टिस करिए। हम अभी इसका सॉल्विंग देखेंगे। जैसा ये एक वैल्यूज आ गए अपने को, आप एक काम करेंगे, x को लेके जाके y कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे, एंड फिर y को लेके जाके कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे। x बाय आंसर था माइनस 138 इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 46। पहले तो माइनस माइनस कैंसिल, 138 यहां पर आ गया, बाय 46 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 9 जा 18। उसके बाद टेबल में तो नहीं आता, ये डायरेक्ट छोटे टेबल में, तो हम क्या करें, सिंपल 23 1 जा एंड 23 3 जा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपको, वो है 3। एंड देन y कंपेयर करो, y बाई प्लस 46 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 46। सिंपल है, 46 46 कैंसिल कर दो, y की वैल्यू माइनस ऊपर आने पे 1 बदले। Therefore, x is equals to 3 and y is equals to minus 1. तो ये कुछ VSAQ इसी के बिट के, ये भी देख लेंगे। सो फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, ये जो पावर में है ये मालूम करना है। उसके लिए कंडीशन दिया आपको ने 1 plus I by 1 minus I whole power n equals to 1. So first we will write the given condition, 1 plus I by 1 minus I whole power n is equals to 1। क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड अगेन अपना पहला स्टेप रहने वाला है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सो 1 plus I by 1 minus I, इसको 1 minus I को रेशनलाइज करने पे ये बनता 1 plus I और डिवाइडेड बाय 1 plus I होल पावर n इक्वल्स टू 1। अब देखो 1 plus I into 1 plus I मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 1 जा 1, 1 into I is I into 1 is I again, and I into I होता I square by a minus b into a plus b, which is a square minus b square। 1 I plus I हो गया 2I, और I स्क्वायर की वैल्यू होती माइनस 1, I स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 होल पावर n इक्वल्स टू 1। दिस 1 and this 1 get cancelled, तो बचा ऊपर 2I
and divided by 1 plus 1 होता है 2 whole power n equals to 1. This 2 and this 2 get cancel. तो finally एक वैल्यू आ गई अपने पास, वो है i power n equals to 1. अब उन्हें आपको बोला कि ऐसी n की वैल्यू क्या है पॉजिटिव इंटीजर जिससे अपने को आंसर 1 आना. तो अगर आप बाई चांस, मैं यहाँ पे रफ वर्क में करके बता रहा हूँ आपको, सिर्फ ये रफ वर्क है, आपको इसको प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं. अगर बाई चांस n की वैल्यू में 1 रखा, i पावर n में अगर n की वैल्यू 1 रखा तो i पावर 1 कितना होता है? i. आंसर आ रहा, आंसर होना है 1. फिर हम आ जाएंगे i पावर 2 पे, तो i स्क्वायर की वैल्यू तो मालूम है डायरेक्टली -1, लेकिन अपना आंसर होना है +1. अगर i पावर n में अगर मैं 3 रखा n की वैल्यू तो i क्यूब इज नथिंग बट i स्क्वायर इनटू i. तो i स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये है i. अभी भी नहीं है आंसर. i पावर 4 रखे, यानी n की जगह 4 रखे देखो, तो i पावर 4 कैन बी रिटन एज i स्क्वायर इनटू i स्क्वायर. i स्क्वायर की वैल्यू -1 एंड अगेन i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस इंटू माइनस +1 व्हिच इज आवर आंसर, राइट. तो मतलब कि उन्हें लीस्ट पॉजिटिव, अच्छा ये पावर 4 पे भी आता, पावर 8 पे भी आता, पावर 16 पे भी आता, पावर 12 पे भी आता, लेकिन उन्हें सब वैल्यूज नहीं पूछा, उन्हें पूछा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर. तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है n इज इक्वल टू 4. फॉर n इक्वल टू 4 i पावर 4 इज इक्वल टू 1. तो आंसर है इसका n इज इक्वल टू 4. ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है. a प्लस आई बी होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसके दो मेथड्स हो सकते हैं. पहला a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके जाओ, आप उसको सिंप्लीफाई करो, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लो, x की वैल्यू आती, y की वैल्यू आती. उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे हम स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में करे थे. लेकिन एक और मेथड है, जब भी आपको x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, देने के बाद आपको कुछ ऐसा पूछ रहा, यानी ये दोनों का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन सिंपली यू हैव टू गो फॉर अप्लाइंग मॉड. So apply mod यानी मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स. और कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड्यूलस का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, मॉड्यूलस ऑफ a प्लस आई बी स्क्वायर एस पे स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ x प्लस आई वाई. मॉड्यूलस ऑफ a प्लस आई बी अगर फर्स्ट लेक्चर में देखें तो उसका फॉर्मूला है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर इसलिए होल स्क्वायर. तो x प्लस आई वाई का मॉड्यूलस क्या बनता, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बनता. अब देखो ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, तो बचा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर रह गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. बट अपन को जो मालूम करना है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसलिए हम ये रूट को यहाँ भेज देंगे. रूट यहाँ पर आने के बाद बनता स्क्वायर, तो फाइनली ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. ये है इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आप लोग घर में ट्राई कर सकते हैं. पहला क्वेश्चन मैं थोड़ा जस्ट एक स्टार्टिंग स्टेप बता देता हूं आप लोगों को. u प्लस आई वी की वैल्यू दिया z प्लस आई वाई बाई z प्लस 3, और z की वैल्यू बोला होने की x प्लस आई वाई है. अगर z की वैल्यू दिया ठीक, नहीं दिया तब भी आप x प्लस आई वाई लेंगे. तो z की जगह पर x प्लस आई वाई और प्लस आई, और z की जगह x प्लस आई वाई प्लस 3. यहाँ पर रियल एंड इमेजिनरी अलग अलग कर लो. जैसा कि यहाँ पर i बाहर आया तो ये y प्लस 1 बनता, और यहाँ पर x प्लस 3 अलग प्लस आई वाई, दैट्स इट. अब आप लोगों को मालूम होगा शायद कि अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप इसको रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करो, मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला आता. उसके बाद आप जस्ट रियल एंड इमेजिनरी कंपेयर कर लेंगे, आपका आंसर वहीं पर खत्म आता है. इक्वेशंस आते हैं u और v के. सेकंड क्वेश्चन हम ऑलरेडी ऐसा करे हुए क्वेश्चन आज, और थर्ड वाला क्वेश्चन भी हम करे हुए हैं. थर्ड वाला क्वेश्चन इनफैक्ट और आसान है जो हम आज करे लेक्चर में उससे. तो उम्मीद तो हमेशा करते हैं कि आप लोग को समझ में, अगर समझ में नहीं भी आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सके. मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड, पोलार फॉर्म, मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अभी एग्जाम में आता नहीं आता आई डोंट नो, बट उसको हम नेक्स्ट लेक्चर यानी नेक्स्ट चैप्टर में भी अगर देखें तो उसका बहुत इंपॉर्टेंस है. नेक्स्ट चैप्टर यानी डी मोवरेज थ्योरम, जहां से LA आता फाइनल में. तो किस भी हाल आप नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करिए. मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे.